दोस्तों भले ही आज हम इंसानों ने कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन हर इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान कंपलसरी है। रोटी और कपड़ा तो इंसान रोज काम करके कमा ही लेता है, लेकिन मकान के लिए इंसानों को कभी कभी उनकी पूरी जिंदगी भी लग जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी इस दुनिया में ऐसी जगह हैं जहां पर लोग पत्थरों और ईंट गारों से बने घरों में रहते हैं। इनमें से कुछ घर तो ऐसे हैं कि उन घरों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इन घरों तक पहुंचने के लिए इंसानों को रोज मौत के मुंह से होकर जाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही घरों के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैकोको। दोस्तों नाइजीरिया में पड़ने वाली ये जगह बहुत ही अजीब है, और उससे भी ज्यादा अजीब है यहाँ पर रहने वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, इस मैकोको नाम की जगह पर करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। दरअसल दोस्तों पूरे नाइजीरिया का गंदा पानी इस जगह पर जमा हो जाता है और यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग नाव की सहायता से चलते हैं। यहाँ के लोग इसी पानी में मल को भी करते हैं, जिसके चलते ये देखने में बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर लोगों के घरों के बाहर तक पानी भरा रहता है, और ऐसा पूरे साल भर होता है। यहाँ पर आपको हर घर के बाहर एक नाव खड़ी मिल जाएगी, और ये लोग इसी बदबूदार पानी में नाव की सहायता से इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये पानी देखने में कितना गंदा और काला लग रहा है। सोचिए इससे कितनी बदबू आती होगी, और बदबू के साथ में बीमारियां भी। दोस्तों मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग यहाँ कैसे रहते होंगे, खाते होंगे और कैसे सोते होंगे। इसको देखकर ही इतनी ज्यादा घिन आ रही है। फावेला। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर फावेला बसे हुए हैं। बता दे, फावेला ब्राजील में झुग्गियों को कहा जाता है। ये एक तरह के छोटे छोटे घर होते हैं। ये देखने में जितने खतरनाक लग रहे हैं, असल जिंदगी में ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ब्राजील में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण यहाँ पर रहने की जगह की बहुत कमी है। इन फावेला में सभी काम करने वाले लोग रहते हैं। असल में दोस्तों ब्राजील में इस जगह पर रहने वाले अधिकतर लोग बाहर से आकर रहते हैं, जो कि यहाँ नौकरी की तलाश में आते हैं और कम किराए और खर्चे के चलते इस जगह पर रहने लगते हैं। अब आलम ये हो गया है कि यहाँ पर छोटे छोटे घरौंदे बने हुए हैं, जिन्हें दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये चिड़िया के घोंसले हों। एतुलियर विलेज, चाइना। दोस्तों एतुलियर नाम का ये गांव चीन के सिचुआन प्रोविंस में है। यहाँ की आबादी 500 के आसपास है। यहाँ बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए 2600 फीट ऊंची खतरनाक चट्टानों पर लकड़ी की जर्जर सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। 2 घंटे की ये चढ़ाई इतनी ज्यादा कठिन है कि बच्चे महीने में केवल 2 बार ही स्कूल जा पाते हैं। एतुलियर गांव तक पहुंचना कमजोर दिल के लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जाते समय अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना हुई तो आप सीधे खाई में गिरेंगे। ये गांव 200 साल पुराना है और एतुलियर चीन के पहाड़ों पर बसा एक सुंदर गांव है। लेकिन जो चीज इसे अन्य गांव से अलग बनाती है वो है इसकी खतरनाक लोकेशन और ऊंची खड़ी चढ़ाई। ये गांव 2600 फीट की ऊंचाई पर एक खड़ी चट्टान के ऊपर बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। ये गांव चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटी से घिरा हुआ है। यहाँ 72 परिवार रहते हैं, जो कि एक ही समुदाय के हैं। इस गांव तक पहुँचने के लिए बांस की बनी 218 खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ के जाना पड़ता है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। कैंडोवन विलेज। दोस्तों यहाँ के लोग जिस तरह से रहते हैं उसे देखकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। ये है कैंडोवन विलेज, जो कि ईरान में स्थित है। यहाँ पर आज भी लोग पहाड़ों को काटकर उसे तराशकर उन्हें रहने लायक बनाते हैं। इस गांव के बारे में लोगों का कहना है कि ये गांव करीब 7000 साल पुराना है। ये एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर लोग इतने कलात्मक ढंग से रहते हैं कि सैलानी अक्सर यहाँ इन्हें देखने आते हैं। यहाँ पर बने हुए ये घर, जिन्हें देखने पर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्हें पत्थरों के अंदर से काटकर रहने लायक कितनी मुश्किलों से बनाया गया होगा। यहाँ पर अक्सर दूर दूर से सैलानी घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के लोगों की जीवन शैली को देखते हैं। कई बार तो सैलानी यहाँ पर आम लोगों के बीच कुछ दिन रहते भी हैं। रहने के लिए यहाँ पर किराए के लिए आपको घर भी मिल जाएंगे, जहाँ पर रहकर आप यहाँ की जीवन शैली का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हर इंसान को यही लगता है कि वो पुराने जमाने में आ गया है। हालांकि दोस्तों इस गाँव में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या करीब 600 से 700 है। यहाँ पर रहने वाला हर इंसान अपने आप में बहुत खुश है और अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोग मॉडर्न दुनिया से बहुत दूर हैं।
और ये लोग किसी भी तरह की डिजिटल चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पहाड़ को काटकर ये लोग घर बनाकर रहते हैं, उसी पहाड़ पर एक एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को कई बार समझाया गया है कि अगर उन्होंने इस जगह को जल्द से जल्द खाली नहीं किया तो आने वाले समय में उन्हें जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि वोल्केनो कभी भी फट सकता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। उनका कहना है कि इस जगह से उनकी रूट्स जुड़ी हुई हैं, यानी कि यहाँ पर उनके बड़े बुजुर्ग रहा करते थे, इसलिए इस जगह को वो कभी भी खाली नहीं करेंगे। बुद्धिस्ट अकेडमी। दोस्तों, ये जगह चाइना के तिब्बत इलाके में मौजूद है। पहली बार इस जगह को देखने पर यह जगह किसी की समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर करीब 10,000 के आसपास घर बने हुए हैं और सभी घर लाल रंग से रंगे हुए हैं। आपको बता दें कि ये एक शिविर है जहाँ पर कई सारे बुद्धिस्ट रहते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों को संन्यास के बारे में बताया जाता है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतने छोटे छोटे घर बने हुए हैं कि उन घरों में 2 से ज्यादा बच्चे एक साथ नहीं रह सकते हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी मॉन्क अकेडमी भी मौजूद है। और सबसे खास बात यह है कि ये सारे घर जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों पर बने हुए हैं। यहाँ पर अक्सर आपको लोग मेडिटेशन करते दिख जाएंगे। अंटार्कटिका। दोस्तों, आपने बहुत सारी ऐसी जगह देखी होंगी जहां पर भयानक बर्फबारी होती है, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह देखी है जहां पर पूरा घर ही बर्फ का बना हो? दरअसल दोस्तों, अंटार्कटिका में रहने वाले लोगों को एस्किमो कहते हैं। एस्किमो प्रजाति यहाँ पर बर्फ के घर बनाती है और उन्हीं बर्फ के घरों के अंदर ये लोग रहते भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंटार्कटिका जैसी जगह पर बर्फ के घरों में कोई कैसे रह सकता है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर रहने वाले एस्किमो लोग कच्चे मांस का सेवन करते हैं और मछली के तेल के दिए से अपने पूरे घर को गर्म रखने का काम करते हैं। ये लोग अंटार्कटिका के अलावा अलास्का, कनाडा, साइबेरिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसी जगहों पर भी पाए जाते हैं। इस जगह पर आम इंसान का रहना लगभग नामुमकिन है। ये जिन घरों में रहते हैं उन्हें इग्लू भी कहा जाता है। फोर्ट एयरी। दोस्तों, ये जगह कनाडा में स्थित है। कनाडा में कई ऐसी जगह हैं जहां पर स्नोफॉल होता है, लेकिन ये जगह उन सब से थोड़ी अलग है। इस जगह को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि जैसे इस जगह को किसी ने डीप फ्रीज कर दिया हो। यहाँ का हाल ये है कि घरों के ऊपर तो बर्फ जमी ही रहती है और अगर आप वाटर बोतल लेकर चलते हैं या फिर पानी के ग्लास को भरकर रख देते हैं तो मात्र चंद सेकंडों में ही ये पानी भी पूरा बर्फ का आकार ले लेता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को ये दिक्कत अक्सर सर्दियों में आती है, इसलिए ये जगह सर्दियों में लगभग खाली हो जाती है। यहाँ पर बर्फबारी इतनी खतरनाक होती है कि जो कार्स घरों के बाहर खड़ी होती है वो पूरी तरह से बर्फ में जम जाती है और फिर उन्हें निकालना भी मुश्किल हो जाता है। मॉल पीपल ऑफ लास वेगास। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि लोग टनल्स में रहते हैं, वहाँ खाते हैं और सोते हैं? अगर नहीं सुना तो आज हम आपको बता दें कि लास वेगास की चकाचौंध के पीछे वहाँ का एक काला सच ये भी है कि वहाँ के कुछ लोग जमीन के नीचे जाने वाली टनल्स में रहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन टनल्स के अंदर रहने वाले लोग धीरे धीरे अपनी गृहस्थी को यहीं बसा लेते हैं और उसी जगह को अपना घर मान लेते हैं। लास वेगास के एक बड़े 5 स्टार होटल के पीछे पार्किंग के सामने एक बड़ा सा सुनसान मैदान है जिसके पास एक टनल है। जानकारी के मुताबिक वहाँ पर करीब 250 ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं है। खबरों की माने तो अब इन टनल्स में रहने वाले लोगों ने उन जगहों को जुआ खेलने का अड्डा बना लिया है। एक समय पर सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन सरकार के खिलाफ एक NGO ने उन व्यक्तियों की तरफ से आवाज उठाकर उन्हें बचा लिया। चोंगनीज फ्लोटिंग विलेज। दोस्तों, अभी हमने आपको कुछ देर पहले एक ऐसे गांव के बारे में बताया था जो कि नदी नाले के बीच में स्थित था, लेकिन अब दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि अब जिस गांव के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो तैरता है। जी हाँ दोस्तों, तैरता है। चोंगनीज नाम का ये गांव टोनले सैप रिवर के किनारे पर स्थित है। इस गांव में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। टोनले सैप रिवर फिश का एक बहुत बड़ा सोर्स है। यहाँ पर 200 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर मौजूद सभी घरों के पास एक नाव होती है जिसके जरिए उस घर के लोग आसपास में सैर करने या फिर किसी काम से जाते हैं। तो दोस्तों, ये है दुनिया की कुछ सबसे अजीब जगह। आपको सबसे ज्यादा अजीब कौन सी जगह लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।